पंचकोश जो है ये आत्मा के ऊपर आवरण है। पंचकोश आत्मा के ऊपर लेयर बाय लेयर पंचकोश की आवरण है। कमेंट में उन्होंने ये प्रश्न पूछा है, कहा है कि थैंक्स फॉर द ग्रेट एक्सप्लेनेशन गुरुजी। आई हैव अ रिलेटेड क्वेश्चन कनेक्टेड टू अ पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू मेल्ट into Sahasrara. Since human body consists of 5 koshas, the Annamaya kosha gets destroyed. But does it mean Vijnanmaya kosha, Pranamaya kosha, Manamaya kosha with Anandamaya kosha together will have to take birth and could be in any form with new Annamaya kosha? Secondly, when rebirth takes, it is a completely new birth with no memory etc. of the past, and so the new has no idea of the past. तो उनका जानने का मन क्या है मैं बता रहा हूँ, ये रखिए वहाँ। वो कह रहे हैं पुनर्जन्म के वीडियो से ही रिलेटेड ये है। हमारे यहाँ जो शरीर आप लोग का जो है ये एक्चुअली पंचकोश है। पंचकोश क्या है, उसको इंग्लिश में सिथ भी कहा जाता है। पंचकोश मतलब लेयर बाय लेयर एक के ऊपर एक लेयर। इसको कोशा को कुछ लोग कोठा भी कहते हैं। तो वो क्या क्या कोशा है, एक है अन्नमय कोशा। अन्नमय कोशा जो हम अनाज खाते हैं तो जो हमारा शरीर बना है इसको हम अन्नमय कोशा, जो कि स्थूल शरीर है उसको क्या कहा जाता है, अन्नमय कोशा। इस अन्नमय कोश के अंदर और एक है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश मतलब जो हमारा प्राण शक्ति है, जो प्राण ऊर्जा है, जो हम श्वास लेते हैं। अब यहीं पे देखिए, अब हम श्वास जब ले रहे हैं और इस श्वास को ही कहा जाता है लाइफ फोर्स, जीवन शक्ति, जैविक ऊर्जा, जीवन ऊर्जा। ये अगर नहीं है, ये प्राण शक्ति अगर शरीर में नहीं है तो ये शरीर खत्म हो गया। अब जितने सारे लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे झगड़ा कर रहे हैं, धर्म के नाम पे झगड़ा कर रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, तुरंत ही इस बात को मैं क्लियर कर रहा हूँ प्राणमय कोश के द्वारा। आप सभी यहाँ पे बैठे, जो हम अभी श्वास ले रहे हैं, यहाँ पे जो श्वास ले रहे हैं वो श्वास अंदर गई और फिर बाहर आई, फिर श्वास गई बाहर आई, ये प्रक्रिया चल रही है। तभी आपके शरीर, मन, बुद्धि, पंचेंद्रिय सब एक्टिव है, काम कर रहा है। श्वास बाहर गई, अब ये शरीर लेने में सक्षम नहीं है तो ये शरीर खत्म हो गया, मृत्यु हो गई शरीर की। इसका मतलब यहाँ पे कि प्राण जो है वो प्राण है तभी आपका ये बॉडी काम कर रहा है, शरीर काम कर रहा है, नहीं तो काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बुद्धि भी नहीं जाता है लोगों का कि मैं शरीर नहीं, कहीं तो कम से कम इतना तो समझो कि मैं प्राण हूँ, क्योंकि जब तक अंदर प्राण है तब तक ये शरीर काम कर रहा है। क्यों समझ रहे हो कि मैं शरीर हूँ? प्राण ही हो, क्योंकि प्राण, मैं जो कह रहे हो तो प्राण इतना समझो, लेकिन तुम प्राण भी नहीं हो, तुम प्राण भी नहीं हो, समझना। मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम यहाँ तो लॉजिक लगाओ कि प्राण जब तक है तब तक ये शरीर काम कर रहा है, प्राण गई तो खेल खत्म। अपने आप को शरीर क्यों मान रहे हो? देहात्म बुद्धि ये है शरीर मान लेना। अच्छा, ये प्राण जो शक्ति हम ले रहे हैं, जिसे इंग्लिश में ऑक्सीजन कहते हैं, तो ये जो प्राण शक्ति लिया जा रहा है इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने सारे हैं, फारसी और जो कुछ भी, वो जो श्वास ले रहे हैं उसमें उसका लिखा हुआ है क्या ये हिंदू का श्वास है, ये मुस्लिम का श्वास है, ये सिख का श्वास है, ये क्रिश्चियन का श्वास है, ये बुद्धिस्ट का श्वास है? एक ही जगह सब भाई बहन बैठकर उसी श्वास को ले रहे हैं और श्वास अंदर है तभी ये काम, उसके शरीर की सारी गतिविधियाँ चल रही है। श्वास नहीं है तो कुछ नहीं। तो एक पल के लिए क्यों नहीं सोचते कि ये प्राण जो है, जो प्राण व्याप्त है, ये प्राण ही कहीं तो हमारा एक स्वरूप है, लेकिन आपका ये भी स्वरूप नहीं है। क्षण भर के लिए आप मानो तो भी आप समझ जाओगे अरे मैं शरीर नहीं हूँ, एक कदम आगे निकल गए आप। तो प्राणमय कोश क्लियर है। अच्छा, ये 5 कोशस जो मैं बता रहा हूँ थोड़े से, उनका प्रश्न तो पंचकोश के एक्सप्लेनेशन के बारे में उन्होंने नहीं पूछा, लेकिन आप लोग बैठे तो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं उनकी जो भी जिज्ञासा है उसको पूरे क्लियर कर दूंगा। पंचकोश जो है ये आत्मा के ऊपर आवरण है। पंचकोश आत्मा के ऊपर लेयर बाय लेयर पंचकोश की आवरण है। जैसे आप ऑनियन लीजिए, प्याज लीजिए,
प्याज के छिलके के ऊपर छिलके के ऊपर इससे रहता है ना, एक छिलका को उतारा, फिर छिलका को उतारा, फिर छिलका को उतारा, उसी तरह से यह आत्मा के ऊपर आवरण है पंचकोश। या केले का पेड़ ले लीजिए, एक काटने के बाद उसको जब उसके छिलका को हटाते हैं तो कैसे, इस तरह से आवरण है, आत्मा के ऊपर लगी हुई आवरण समझना है। तो अभी तक हमने बताया आपको प्राणमय कोश। अब आते हैं मनमय कोश। मनमय कोश, अब तो आपके अंदर मन भी है ना, तो मनमय कोश, मन की कोई भी अवस्थाएं है, जागृत सुसुप्ति, जागृत अवस्था से लेकर अर्ध जागृत से लेकर चेतन अचेतन अतिचेतन, जो भी अवस्थाएं हैं मन की अवस्था है, तो मनमय कोश भी है। आपके अंदर मन है, मन में बहुत सारी चीज़ें स्टोर है, मेमोरीज है, बहुत सारी चीज़ें है, तो ये मनमय कोश हो गया। और मन तो बहुत विशाल है ना, आप अभी यहाँ बैठे हैं, एक क्षण आपका मन कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, और आपने आज तक जो कुछ भी अनुभव किया है, जहाँ जहाँ जाकर किया, सब आपके अंदर है, वो सारे अनुभव। एक बहुत विशाल है मन, लेकिन मन की सीमा है, मन असीम नहीं है, लेकिन बहुत विशाल है मन भी, याद रखना है। तो मनमय कोश ये हो गया। मनमय कोश के बाद में है विज्ञानमय कोश। जैसे आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये मेरा माइंड है, और माइंड में सारी प्रोग्रामिंग कंडीशनिंग बहुत सारी चीज़ें है, उसके आगे जैसे निकलेंगे, और ये मन में ही सारे लोगों का प्रोग्रामिंग है, ये बात समझना है। क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति धर्म शास्त्रों की सारी चीज़ें, थोड़ा फर्स्ट बोल दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात पात के नाम से सारे नीति नियम जो कुछ भी है, वो सारे यही सी मनमय कोश में स्टोर्ड है, सारे मेमोरीज। पहले आपका जितने आपने कर्म किया है, कार्मिक अकाउंट से रिलेटेड जो भी सब चीज़ मनमय कोश में स्टोर है, सूक्ष्म तल पे। अब अगला जो कोश है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश मतलब जो ज्ञान का कोश है। अब आत्मा के अंदर तो ज्ञान भी है, लेकिन ये भी एक कोश है, एक बाधा ही है, ये भी आवरण है, ज्ञान भी आवरण है, विज्ञानमय कोश। बहुत सारी चीज़ें है, जो कि सारी चीज़ें तो अभी आपके साथ मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, आपको नहीं बता सकता हूँ, थोड़ी सी बताने के लिए कोशिश करो। विज्ञानमय जो कोश है ये बहुत बड़ा कोश है, जो मनमय कोशों को समझ लेता है और विज्ञानमय कोश को जब समझने लगता है, तो मनमय कोश में वो जाति धर्म से भी ऊपर उठ जाता है। और विज्ञानमय कोश यानी कि प्रकृति में जो कुछ भी ज्ञान व्याप्त है, चाहे वो इंजीनियरिंग से, डिस्कवरी से, या स्पिरिचुअलिटी से, चाहे समाज सुधारक, कोई भी पॉलिटिकल चीज़ें हो, कुछ भी हो, प्रकृति में तो पहले से ज्ञान व्याप्त है। किसी का ज्ञान अपना संपत्ति नहीं है, ये हमेशा ब्रह्मांड में ही है, प्रकृति में ही है, वहीं से कोई कनेक्ट होकर वहीं से ले रहे हैं, वहीं से दे रहे हैं। लेकिन ये विज्ञान में जो कोश है, ये विज्ञान का फील्ड है, ज्ञान का फील्ड है, विज्ञान ज्ञान का फील्ड है, ये भी आत्मा का आवरण है। इसलिए बहुत आप ज्ञानी जन हो जाएंगे, सब बहुत ज्ञान भी एकत्रित कर लिया, या ज्ञान उपलब्धि भी बहुत सारी चीज़ें हुई प्रकृति से भी, लेकिन आवरण ही है विज्ञानमय कोश। उसके बाद है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश मतलब सिर्फ आनंद का कोश है, वहाँ पे आनंद ही आनंद है। समझ में आ रही? कितने अच्छे से मैंने आपको बताया, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर। अब हर लोगों को समझ सकते हैं कि कहाँ पे कैसे लेयर है। इसी शरीर के अंदर कितनी लेयर है आत्मा के ऊपर। स्थूल शरीर जो से हम अन्नमय कोश कहा, इससे इसको लेकर और चार जो कोश कहा, क्या क्या कहा, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये पांचों आवरण है आत्मा के ऊपर। ये आत्मा नहीं है, आनंदमय कोश भी आत्मा नहीं है, समझ लेना है पहले। ये आवरण है आत्मा के ऊपर। ये आवरण जैसे ही हट जाएंगे तो ही वो शुद्ध तत्व को जानोगे आप। शुद्ध तत्व मतलब आत्म तत्व। आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, आत्मा और परमात्मा कभी दो नहीं हो सकते, एक ही है, वो समझ लेना है। इसमें कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोगों का। इस पर मैं मार्गदर्शन किया था, जीव और जीवात्मा में क्या अंतर है, जीव, जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, पर ब्रह्म, ये सब क्या अंतर है, एक एक चीज़ को मैं क्लियर कर सकता हूँ आपको। अभी इतना ही जान के रखना कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो शुद्ध आत्मा को आप जान लेते हैं, और आत्मा एक ही है, बस एक ही है। जीव अलग अलग हो सकते हैं, जीव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा को जान लेने के बाद उसको जीव भी व्यवहारिक रूप में अलग अलग दिखते हैं। शंकराचार्य कहते थे कि तीन ही प्रकार के सत्य है। वो कहते थे कि व्यवहारिक सत्य, प्रतिभाषित सत्य और एक है पारमार्थिक सत्य।
तो व्यवहारिक रूप में आपको जीव अलग अलग दिखेंगे। प्रतिभाषित सत्य मतलब जो स्वप्न में होकर आप कुछ भी जब देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, तो आपके लिए वही रियलिटी होता है। तो वो प्रतिभाषित सत्य आपके लिए वो सत्य ही रहता है उस वक्त। जब स्वप्न से जागते हैं तब लगता है कि अरे ये कुछ ये सपना था, ये तो रियलिटी नहीं था। इसी तरह से ये जो जगत जो देख रहे हैं ये भी उनके अनुसार एक स्वप्न ही है। तो इस जिसको आप रियलिटी मान के रखे हैं, इससे जब जागृत होंगे, जब आत्मा तत्व के जब जानेंगे तो देखेंगे क्या, अरे ये भी एक स्वप्न ही था, लग रहा था सत्य, ये सब कुछ सत्य नहीं। तो जो नहीं है उसको मान लेना ही माया है, और वो बुद्धि में ही समस्याएं हैं। तो खैर इस पे हम और डिटेल में कभी और सेशन में बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक क्या है कि ये 5 जो कोर्सेस है और फिर जन्म मृत्यु की चक्र कैसी है। अब ध्यान से समझना है, बहुत डीप बातें बोलने वाला हूँ। जब किसी की मृत्यु होती है, यानी शरीर की जब मृत्यु होता है, शरीर की जब मृत्यु होती है तो शरीर डिजॉल्व होता है, शरीर का नाश हो जाता है, शरीर नष्ट हो गया। लेकिन आप मुझे बताइए, ये 4 कोष नष्ट हुआ? ये तो नष्ट नहीं हुआ ना, एक ही कोष नष्ट हुआ ना आपका ये शरीर, बाकी 4 कोषस आपका नष्ट नहीं हुए, वो तो सूक्ष्म रूप में है आपके अंदर। तो ये 4 जो कोष है ये फिर बच जाते हैं प्रकृति में, और ये फिर दूसरे शरीर धारण करेगा। यही कोष, ये 4 कोष एक टुगेदर, एक साथ, उसने जैसा कर्म किया है, जैसा ज्ञान एकत्रित किया है, जैसा उसकी चेतना डेवलप हुई है, जिससे उसकी विकसित हुआ है, जैसा बीज बना हुआ है, उसी के अनुसार वो फिर जाकर दूसरे शरीर को धारण करेगा। कोई भी शरीर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है प्रकृति में, ये प्रकृति का खेल है, ये प्रकृति ही है और प्रकृति के काम है। तो यानी प्रकृति में यह जन्म मृत्यु चलती रहेगी। अब वही जो 4 कोषों को एक सहित अगर आप समझोगे तो जीव समझ सकते हो कि जीव ने ये शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण किया। इसी को भगवद गीता में आत्मा, वो जीव को ही आत्मा कहा गया है और परमात्मा उस आत्मा को, लेकिन वेदांत में अलग अलग रूप से कहा गया है, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। तो ये जो 4 कोषस है फिर जाके दूसरे शरीर धारण करना ही करना है। कब तक धारण करेगा? फिर दूसरे शरीर लेगा, फिर वो शरीर भी खत्म होंगे, फिर दूसरे शरीर धारण करेगा, वो शरीर भी खत्म होंगे। इस तरह से उसका चक्र चलते रहेगा जब तक वह उस परम तत्व, आत्म तत्व को, उस सत्य को जान नहीं लेगा, अपने स्वरूप को एक दिन नहीं जान लेगा, तब तक उसके ये साइकिलिंग चलते रहेगा, शरीर को छोड़ना, दूसरे शरीर को धारण करना। और इसमें दुख है, दुख ही दुख है। जैसे आत्म तत्व को जान लिया तो ये सारे कोशिश के उसका नाश हो गया, उसका चित्त जो है खत्म हो गया, क्लियर हो गया, शुद्ध आत्म तत्व बच गया, आत्मा ही सिर्फ बच गया। अब उसकी जन्म मृत्यु की कोई बात नहीं है। उसकी क्या, वो तो आत्मा तत्व को जान लिया, इसकी डिजोल्यूशन हो गई, बाकी 4 कोर्सेस की ये खत्म हो गए। अब इसमें वो क्षमताएं नहीं रहेगी कि फिर दूसरे शरीर धारण करेगी, ये खत्म हो गए। ठीक है। उनका दूसरा प्रश्न यह है कि जब ये अन्नमय कोश जब समाप्त हो जाता है और 4 कोर्सेस टुगेदर फिर दूसरा शरीर धारण करता है तो एक नया बॉडी लेता है। तो नया बॉडी जब लेता है तो उसके पास लाइफ के जो कर्म, जो कुछ भी किया है, वो मेमोरी क्यों नहीं रहता है? फिर मेमोरी तो रहनी चाहिए ना, जब ये सब नाश ही नहीं